Assalamu alaikum guys, welcome back to my video. So yes, in today's video we are going to study the topic of base and derived quantities. So let's first discuss these topic from the slides and then we will go with a recap from the book. So let's get started. So yes guys, first of all you need to know that what are base quantities and what are derived quantities. So I have arranged a difference between both of them and I guess आप लोगों को इस तरह समझने में ज़्यादा आसानी होगी ताकि हाँ साइड बाय साइड इसको हम पढ़ लेते हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। अब जो क्वांटिटीज़ हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं ना, जिनके थ्रू हम नई क्वांटिटीज़ बना सकते हैं, तो वो क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। सही है। और डिराइव क्वांटिटीज़, इससे हमारा वर्ड डिराइव से हमें पता चल रहा है कि हमने उनको डिराइव किया है। हमने उनको कहाँ से डिराइव किया है? हमने उन्हें बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव किया है। इससे हमारे पास क्या है? डिराइव क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ एंड आर कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जो हम लोगों ने बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव की हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ हो जाती हैं। तो हमारे पास एक डिफरेंस क्या आ गया? बेस क्वांटिटीज़ दैट नेचुरली एग्जिस्ट एंड डिराइव क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़ एंड डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, राइट। तो हमारे पास अब बेस क्वांटिटीज़ की हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 बेस क्वांटिटीज़ होते हैं। ये यूनिट आप लोगों को याद रखना होगा। और जो हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं, दे आर अनलिमिटेड, दे आर मेनी डिराइव क्वांटिटीज़, क्योंकि उन 7 बेस क्वांटिटीज़ से हम बहुत सारी डिराइव क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं, वो डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हम यूनिट्स की बात की जाए तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स की, दैट द यूनिट्स दैट एक्सप्रेस बेस क्वांटिटीज़ are called as base units and the units that express derived quantities are the called as derived units। अब ये मैंने यूनिट्स की वो डेफिनेशन से लिखी है, तो आप क्या क्या आप लोगों को पता चल जाए कि बेस यूनिट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे और डिराइव यूनिट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ऑब्वियसली बेस क्वांटिटीज़ हैं, उन क्वांटिटीज़ का कोई ना कोई यूनिट होगा, उन यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहेंगे। डिराइव क्वांटिटीज़ है, उन क्वांटिटीज़ का कोई ना कोई यूनिट होगा, उस यूनिट को हम डिराइव यूनिट से डिनोट करेंगे और हम कहेंगे कि ये डिराइव यूनिट्स हैं। सो ये वाली चीज़ है, ये आप लोगों को डिफरेंस के फॉर्म में इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स लिख कर दिए हैं बेस क्वांटिटीज़ की भी और डिराइव क्वांटिटीज़ की भी। बेस क्वांटिटीज़ की यहाँ पे सिर्फ 5 आई हैं, आगे भी आएंगी। जो टोटल है ना, जितनी टोटल है मैंने वो आगे भी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एज एन एग्जांपल समझाने के लिए लिखा है कि बेस क्वांटिटी एक दाने हमारे पास होती है लेंथ, और उस लेंथ में हमारे पास लेंथ के आप लोगों को पता होगा मीटर्स उसका यूनिट होते हैं, और उसको डिनोट हम एम से करते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और यूनिट एम मास का होता है, और हम उसका हमारे पास जो उसके एसआई यूनिट्स होते हैं वो किलोग्राम केजी होते हैं। इसी तरह हमारे पास टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, और उसके हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं वो सेकंड्स, और एस से हम उसको डिनोट करते हैं। ये हमारे पास सारे एसआई यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट्स मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है। अगला हमारे पास टेम्परेचर आता है, जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो केल्विन होते हैं, सेल्सियस वगैरह नहीं होते। ये एसआई यूनिट्स में ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है। इसी तरह हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट है, और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, और हम उसको एम्पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, सी। इसी तरह डिराइव क्वांटिटीज हमारे पास वॉल्यूम, डेंसिटी, सी वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, फोर्स, इसी तरह ये मैंने दिए हुए। अब वॉल्यूम का हम लोगों को पता है, हम आगे मैं डिराइव करना भी आप लोगों को सिखाऊंगी। वॉल्यूम को हम निकालते हैं मीटर क्यूब के थ्रू। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास पता है आप लोगों को ना, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, तो मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का पर मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मीटर के ऊपर आएगा। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम हो जाता है। न्यूटन फोर्स का हमारे पास फोर्स का न्यूटन यूनिट आ जाएगा, और एक्सेलरेशन का हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम हो जाता है, वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम हो जाता है, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब ये जो जितने हमारे पास अब यहाँ पे आप लोग देखिए हमारे पास कितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ और सिर्फ ये बेस क्वांटिटीज़ है। हमारे पास 7 होते हैं। हमारे पास पहला होता है लेंथ का। लेंथ का सिंबल हमारे पास एल, हम इस तरह लिखते हैं, और डायमेंशंस में हम इसको इस तरह शो करते हैं, कैपिटल एल। डायमेंशंस आपको मैं अभी बताऊंगी क्या होता है। इसका यूनिट हमें पता है मीटर हो जाता है, और सिंबल रिप्रेजेंट एम से करते हैं। इसी तरह अगला हमारे पास मास है। मास को हम एम से डिनोट करते हैं, और हमारा डायमेंशंस में कैपिटल एम आ जाता है, यूनिट किलोग्राम हो जाते हैं, और इसको हम केजी रिप्रेजेंट करते हैं।
सिमिलरली टाइम है और हम उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी के साथ, डायमेंशंस में कैपिटल टी, यूनिट सेकेंड्स हो जाएगा, डिनोट एस से करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास आ जाता है, मैंने आप लोगों को पीछे बताया, उसको हम आई से डिनोट करते हैं और उसको कैपिटल आई डायमेंशंस में आ जाता है, एम्पेयर यूनिट हो जाता है, डिनोट ए से करते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर हो या सिर्फ टेम्परेचर हो, उसको हम रिप्रेजेंट कैपिटल टी से करते हैं। डायमेंशंस में ये जो साइन है ना गाइस, ये इसको कहते हैं थीटा। थीटा से डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करते हैं। केल्विन हमारे पास इसका यूनिट है, के से हम इसका यूनिट सिंबल करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे हम मोल भी कहते हैं ना, मोल, ये वो चीज़ है, इसको हम एन से रिप्रेजेंट, स्मॉल एन से हम इसका इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एन हमारे पास डायमेंशंस है और यहाँ पे देखिए ये मोल आ गया, यूनिट हमारे पास एम ओ एल, हम इसको ऐसे यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ल्यूमिनस इंटेंसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम आई या सिंपल आई वी से भी कर सकते हैं। और जे हमारे पास कैपिटल जे डायमेंशंस में आ जाता है। कैंडला हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं और हम उस यूनिट को सी डी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आएगी हमारे पास ये डिराइव क्वांटिटीज़ कुछ दी हुई हैं, ये तो आप लोगों को अगर आप सिंपल इसको रीड कर लें, एक तो समझा देती हूँ मैं। एरिया, एरिया हमारे पास कौन सा हो जाता है, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर कह देते हैं। एरिया ए को रिप्रेजेंट कर देते हैं, एम स्क्वायर हमारे पास इसका बेस यूनिट आ जाता है। इसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर आ जाता है और हम इसको सिंबल वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मीटर क्यूब हमारे पास इसका वो आ जाता है। अच्छा मैं आप लोगों को एक तो दाने जो है वो सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि कैसा होता है। ऐसा एरिया है ना, तो ऐसे हो जाता है, आप लोगों को सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। ऐसा एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ हो जाता है, और लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ को हम एल स्क्वायर भी कह सकते हैं। सही गाइस, एल स्क्वायर कह दिया। एल स्क्वायर लेंथ का भी मैंने आप लोगों को यूनिट बताया क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो मीटर स्क्वायर देखें मेरे पास ये आ गया मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी, यहाँ पे देखें ये लिखा है मीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को एक डेंसिटी का फाइंड करना सिखा दूँ, डेंसिटी क्या हो जाता है, डेंसिटी हो जाता है मास ओवर वॉल्यूम, और मास का यूनिट आप लोगों को पता ही होता है, केजीज होता है, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब हो जाता है। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी तो मेरे पास ये केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को यूनिट की डेरिवेशन करनी सिखाई है। डायमेंशन की डेरिवेशन भी इसी तरह होती है। आप लोगों को सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो वो आ गया, आप डायमेंशंस को भी इजीली निकाल सकते हैं। ये मेरे पास आ गया डेंसिटीज का, से किलोग्राम पर मीटर क्यूब है यूको। इसी तरह बाकी हम लोगों को सिर्फ फार्मूलाज आने चाहिए। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को फोर्स का निकाल के दिखाया है, और यहाँ पे आप लोग देखें ऐसा फोर्स का मैंने लिखा है F इज इक्वल्स टू एम। आप लोगों को सिर्फ मेजर फार्मूला आना चाहिए, F इज इक्वल्स टू एम लिख लिया। अब एक्सेलरेशन आप लोगों की, अब मास तो आप लोगों के पास बेस क्वांटिटी है, इसको आप कुछ नहीं छेड़ सकते, लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट अ बेस क्वांटिटी। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। अब वेलोसिटी भी एक बेस क्वांटिटी नहीं है, टाइम हमारे पास आ गई है, तो मैं वेलोसिटी का फार्मूला लगा दूंगी। वेलोसिटी हो जाता है डिस्टेंस ओवर टाइम। और यहाँ पे मैंने एक बहुत माइनर सी मिस्टेक की हुई है, आप लोगों में से शायद ज़्यादा लोग समझ भी गए होंगे क्या, कि यहाँ पे मैंने उसका स्क्वायर नहीं डाला। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मुझसे एक बहुत माइनर सी मिस्टेक हो गई है। इट्स नॉट माइनर एक्चुअली, बट याद रखेंगे तो ज़रूरी होगा। ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर, और मास की जगह किलोग्राम आ जाएगा मेरे पास, और डिस्टेंस की जगह मीटर आ जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा तो मेरे पास ये सेकंड पर स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे पास फोर्स की यूनिट्स डेरिवेशन हो गई है। इसी तरह यहाँ पे मैंने सिर्फ आप लोगों को फार्मूलाज लिख कर दिए हैं, इसमें मैंने काफ़ी टाइम लगाया ही, मैंने आपसे स्लाइड्स बनाई, मैंने कहा आप लोगों को समझ आनी चाहिए। एरिया का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ हो जाता है। वॉल्यूम का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट हो जाता है। इसी तरह वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हो जाता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हो जाता है। डेंसिटी का फार्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाता है। प्रेशर का फार्मूला हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हो जाता है। इसी तरह वर्क का फार्मूला आपके पास फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला
आपके पास हाफ mv² हो जाता है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh हो सकता है, और फोर्स का फॉर्मूला आपके पास मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन हो सकता है। पावर का फॉर्मूला वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टॉर्क का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय फोर्स या एफ एल जिससे हम कहते हैं वो हो जाता है। चार्ज हमारे पास आई टी क्यू इज इक्वल्स टू आई टी का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है। मोमेंटम हमारे पास पी इज इक्वल्स टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये इसलिए क्यों लिखा कि सारी ये डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इन डिराइव क्वांटिटीज़ को जब आपने बेस क्वांटिटीज़ में शिफ्ट करना है तो ये नीड टू नो द फॉर्मूला। फॉर्मूलाज आप लोगों को जब पता होंगे तो आप लोग उसका करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं आखिर में वही बच जाएँ ताकि आप उनके यूनिट्स लगाएं। तो ये चीज़ है। अगला हमारे पास डायमेंशंस है। एक काम करते हैं, पहले जो बुक में हमारे पास एग्जांपल्स दिए हैं वो देख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ आते हैं। ओके, यस गाइस, बुक में आपके पास ये टॉपिक दिया हुआ है डिराइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो डिराइव यूनिट्स हम यूनिट्स को जो डिराइव करते हैं वो हमारे पास हमेशा बेस यूनिट्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है इन ग्रेड 9 वी हैव स्टडीड अबाउट बेस एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। वो जो मैंने आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने आप लोगों को 9th की बुक पहले मैंने पढ़ी है, मैंने आपको वहाँ से इंट्रोडक्शन देखा और मैंने वो सारे स्लाइड्स बनाए क्योंकि बुक में हमारे पास वो नहीं दिया हुआ था। एंड इट्स SLO, सो यू नीड टू नो अबाउट दैट। We know that derived units can be expressed in terms of base units. Exactly, मैंने आप लोगों को ये बात बताई। and they are obtained by multiplying or dividing base units. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल हमारे पास वही एफ इज इक्वल्स टू एम ए की दी है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास हमारे पास क्या है, बेस यूनिट है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया वेलोसिटी ओवर टाइम। अब वेलोसिटी भी नहीं है तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसी तरह मैंने बस मास की जगह किलोग्राम पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट मीटर लेंथ हो जाता है और पर सेकंड स्क्वायर ही आ जाता है। इसी तरह वर्क इन्होंने देखे हमारे पास वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस यूनिट जाता है, एफ इज इक्वल्स टू एम में। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऑलरेडी एक बेस यूनिट है तो हम उसको रहने देंगे। अब एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी ओवर टाइम करेंगे, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम करेंगे और मास की जगह हाँ बस सिंपल है, हम डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे सिंपल मास की जगह हम केजीस लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह मीटर स्क्वायर लगा देंगे और टाइम्स की जगह हम सेकंड स्क्वायर लगा देंगे। सही, यहाँ पे इन्होंने हमें ये चीज़ इजीली करके बता दी है। सिंपल उन्होंने हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स लगा दिए। आई होप यू गेट दैट। और यहाँ पे इन्होंने हमें सम डिराइव यूनिट्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ, मतलब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ यूनिट्स दे दिए डिराइव यूनिट क्वांटिटीज, जैसे फोर्स है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है और चार्ज है। इन्होंने बता दिया फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है, N है, लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स को कैसे कहेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में लिख कर देंगे। सी, यहाँ पे इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, हालांकि इसका जो बेस सिंबल है मतलब बेस यूनिट है वो न्यूटन है। इसी तरह वर्क का जाउल है, लेकिन हम उसे अगर बेस यूनिट में करना है तो मुझे इस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। इसी तरह पावर का जो होता है वो हो जाता है वॉट्स हो जाता है, लेकिन मुझे बेस यूनिट में इस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। प्रेशर का पास्कल होता है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन बेस यूनिट में ये इस फॉर्म में आएगा। सिंपल है, बस आप लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला लगा देना है और उसको मजीद फार्मूला जो डिराइव क्वांटिटीज़ के लगा लगा के सिंप्लीफाई करता है, इस तरह करना है। अगला टॉपिक हमारे पास डायमेंशंस का आ गया, तो हम यहाँ पे एक दफ़ा बुक से देख लेते हैं फिर वहाँ पे जाएंगे। अब देखिए, डायमेंशंस डिनोट द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमारे पास ये शो करता है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। सा लेंथ के लिए हम एक वर्ड नहीं कहते हैं, जैसे एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ दो किस्म की लेंथ्स हैं तो हम उसको एल स्क्वायर कह देते हैं। इस तरह लेंथ हो गया, वर्थ हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेडियस हो गया, वो सारे मेजर होते हैं यूनिट्स, उनका जो होता है वो मीटर होता है। इट मीन्स उनकी बेसिस सेम है, उनकी नेचर सेम है, उनका यूनिट सेम है, जिसकी वजह से वो उनकी जितनी डायमेंशंस है वो हमारे पास सेम हो जाती हैं। अब यहाँ पे डायमेंशंस का एक टेबल दिया हुआ है, ये सिंपल वहीं पे बात है कि जिस तरह आप लोग फार्मूलाज पुट नहीं करते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम, एम की जगह आप केजी लगा देते हैं ना, डायमेंशंस में एम की जगह आपने कैपिटल एम ब्रैकेट में, ब्रैकेट ज़रूरी है इसके लिए, हमारे पास एक होता है कैपिटल लेटर, इसका जो रूल होता है कैपिटल लेटर, और दूसरा हो जाता है ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। सी, लेंथ का हमारे पास कैपिटल L होना चाहिए, टाइम का कैपिटल T होना चाहिए, करंट का I होना चाहिए, टेम्परेचर के लिए थीटा होना चाहिए और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जाउल होना चाहिए और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए N होना चाहिए। सी, इस तरह होना चाहिए ये सारा।
हमारे पास जो यूज़ होते हैं ना, लाइक जो मेजर हमारे पास यूज़ होते हैं, वो हमारे पास सिर्फ ये वाला होता है। एक मास यूज़ होता है, एक लेंथ यूज़ होता है, एक टाइम यूज़ होता है। बाकी ये जो थीटा है ना, इसको हम एज अ डायमेंशन कांस्टेंट ले लेते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट ले लेते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ इतनी यूज़ नहीं होती है। हमारे पास सिर्फ ये ही 3 मेजर हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अब अगला हमारे पास है डायमेंशंस डिराइव क्वांटिटीज़। हाँ, हम इनको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके ही निकाल सकते हैं, और ये कैसे होता है ये आप लोगों को भी पता चलेगा। अच्छा, अब यहाँ से हमने देख लिया, मैं आप लोगों को एक दफ़ा वहाँ से दिखा देती हूँ। यस गाइस, अब यहाँ पे हम आ गए हैं दोबारा से। डायमेंशंस को हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं आप लोगों के लिए। तो अभी देखिए, यहाँ लिखा है इन्होंने कि डायमेंशंस एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव नेचर। क्वालिटेटिव नेचर मतलब उनकी क्वालिटी बताता है, इनका यूनिट सेम हो जाता है ना। जैसा मीटर, मीटर लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, रेडियस है, डिस्टेंस है, ये सब का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। जिस वजह से इनकी क्वालिटी सेम है, इनका यूनिट सेम है, जिसकी वजह से इनकी जो डायमेंशंस हैं वो भी सेम है। और इनको मैंने आप लोगों को जो रूल बता दिया था कि इनको कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं और हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होने चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे मैंने ये दोबारा से एक टेबल आया यहाँ पे, वो जो टेबल आप लोग को वहाँ समझाया था, ये वही चीज़ आया ना, आप लोगों को पता चल रहा होगा। लेंथ के लिए कैपिटल एल, यहाँ पे सिर्फ एक मसला है कि यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। मास के लिए एम हो जाता है, टाइम के लिए टी हो जाता है, करंट के लिए आई हो जाता है, टेम्परेचर के लिए थीटा हो जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन हो जाता है, और ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी हमारे पास जाउल्स डी के फॉर्म में हो जाती है, कैंडल आ जैसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने आप लोग पहले निकालना सिखाया था ना, यूनिट कैसे हो रहा था, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर। ऐसा यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, इसको देख लीजिए आप लोग। एरिया का फॉर्मूला होना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको मैं एल स्क्वायर कह दूंगी मैं। अब डायमेंशंस के लिए एरिया इक्वल्स टू एल, लेंथ के लिए हम मैंने आपको बताया ना कैपिटल एल यूज़ होता है। कैपिटल एल और कैपिटल एल को अलग लिख लेंगे। हमारे पास जो पावर होती है वो हमेशा ब्रैकेट के बाहर होनी चाहिए, और हमारे पास बस इस तरह सिंपली है। मतलब बात ये थी कि वो हमने ऐसा यूनिट्स में एल की जगह मैंने मीटर लगा दिया था ना, मीटर स्क्वायर आ गया था। यहाँ पे बस मीटर नहीं लगाएंगे, यहाँ एल लगा देंगे। इसी तरह देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ हो जाता है, मैं इसको लेंथ क्यूब कह दूंगी। अब लेंथ जो होता है वो एल से डिनोट होता है, ऊपर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाता है। ये एम नॉट और टी नॉट लगाना ज़रूरी नहीं होता, लगा लो तो भी गलत, मैं आपको बताती हूँ आगे सही। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का। मैंने आप लोगों को वो निकाल कर सिखाया कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। अब मास का डायमेंशन एम होता है, मैंने आप लोगों को टेबल में बताया और बता दिया कि अगर ऐसा यूनिट निकालना है तो मुझे किलोग्राम लगाना होगा, लेकिन अगर मुझे डायमेंशन निकालना है तो उसकी जगह एम लगाना होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला एल क्यूब हो जाता है, तो सिंपल डायमेंशंस में एल और क्यूब इस तरह लिख देंगे, तो हमारे पास ये ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास एक ब्रैकेट में एम एल माइनस 3 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया डायमेंशन। डायमेंशन में स्क्वायर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। इसी तरह मैंने स्पीड का मैंने आप लोगों को बहुत सारे निकाल कर दिखाए कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। फिर स्पीड हो जाता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस मुझे पता है, लेंथ हो जाती है, लेंथ को मैं इस फॉर्म में लेकर आऊँगी, और टाइम कैपिटल टी की फॉर्म में हो जाता है, डायमेंशन में इस तरह डिनोट हो जाता है, तो ये हमारे पास सिंपल स्पीड या वेलोसिटी एल टी माइनस वन की फॉर्म में आता है। इसी तरह अब ये पावर, अब ये थोड़ा ट्रिकी है। ये देखिए, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क डन की मेरे पास कोई, अब मुझे वर्क का पहले अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस होता है, ताकि मेरे पास वर्क के डायमेंशंस आ जाए। एफ इज इक्वल्स टू एम ए हो जाता है। एम ए और डिस्टेंस तो ऑलरेडी ए बेस यूनिट है और उसकी डायमेंशंस भी है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूँगी। अब मेरे पास एम की डायमेंशंस भी आ गई हैं, मेरे पास एस की डायमेंशंस भी होती हैं, मेरे पास सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं एक्सेलरेशन की जगह क्या लगा दूँगी, वेलोसिटी ओवर टाइम लगा दूँगी। अब वेलोसिटी भी इट्स नॉट अ बेस क्वांटिटी, तो पहले मैं इसको बेस क्वांटिटीज़ में सिंप्लीफाई करूँगी। इससे मेरे पास पुराना मेथड होता है, जैसे एल ओवर टी स्क्वायर आ जाता है। अब एल इंटू एल एल स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर वैसे ही आएगा नीचे, और उस साइड में एम आ जाएगा। अब मेरे पास एम की भी डायमेंशन हो जाती हैं कैपिटल एम, एल की डायमेंशन आती है कैपिटल एल, टी की डायमेंशन से कैपिटल टी, और मैं इसको सिंपल इस फॉर्म में लिख दूंगी। मेरे पास आ गई इसकी डायमेंशंस। अब इस डायमेंशंस को मैंने यहाँ पे लगा दिया, और मेरे पास टाइम की डायमेंशन सिंपल टी हो जाती है। अब यहाँ पे ये प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 -1 हो जाएगा, और ये -3 की फॉर्म में आ जाएगा, और ये पावर की मेरे पास इस तरह डायमेंशंस आ जाएंगी।
इसी तरह मैंने आप लोगों को f इज इक्वल्स टू एम ए के डायमेंशंस निकालना सिखाई है, पहले यूनिट्स निकालना सिखाए थे, अब डायमेंशंस। वही बात है कि आपने सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना, एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी ओवर टाइम लगाते हैं ना पहले। मास की डायमेंशन ऑलरेडी मेरे पास हैं तो मैं उसको नहीं छेड़ूंगी। अब वेलोसिटी की डायमेंशंस नहीं होती हैं तो मैं उसको एस ओवर मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दूंगी, एस ओवर टी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, और मास तो वैसे एज इट इज़ वहीं रहेगा। और उसके बाद मैं सिंपल उसके डायमेंशंस को इस तरह पुट कर दूंगी। और इसी तरह मैंने एक और प्रेशर की निकालना सिखाई है आप लोगों को। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स डिवाइड बाय एरिया हो जाता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए हो जाता है। एरिया के डायमेंशंस एल स्क्वायर मतलब वो जो था वो जाता है। अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम आ जाएगा। ये चीज़ तो ऑलरेडी हमारे पास थी, ये हमारे पास चीज़ नहीं आ गई है, सही है। मैं इसको स्क्वायर में लिख देती हूँ। ये फिर हमारे पास एम एम की जाएगा, एल वेलोसिटी हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम आ जाता है। डिस्टेंस डिस्टेंस से कट जाएगा, एल एल से कट जाएगा, एक दाना टी एम स्क्वायर रह जाएगा। फिर हमारे पास एम की डायमेंशंस कैपिटल एम हो जाती है, एल की कैपिटल एल हो जाती है, टी की कैपिटल टी हो जाती है। इसको डायरेक्ट पुट करेंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा, सही है। सो यस गाइस, अब यहाँ पे हमारे पास बुक में कुछ टर्म्स दी हुई हैं। अब ये टर्म्स को भी मैं बहुत डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो इसको यहाँ एंड करते हैं। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।